मनीष कश्यप कैसा आदमी है? मनीष कश्यप शेर है। मनीष भैया बहुत ही अच्छे आदमी है, बहुत ही अच्छे इंसान है जो गरीबों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी पहुँच जाए, कोई भी इलाका रहे, बड़का अफसर रहे, जो भी रहे, मंत्री विधायक रहे, सीधा डायरेक्ट चैलेंज देते हैं। वो हमारे लिए भगवान है, दिल में बसाते हैं उनको। मनीष कश्यप को जी, दिल में बसाते हैं। तो क्या कहिएगा सरकार को जो मनीष कश्यप को जेल के अंदर डाल दिए? जो सरकार डाला है ना, उस साला चुतिया है भोंसरी के। वो जो डाला है ना, उस साला चुतिया है। कौन सा गलती किए थे तो वो डाल दिए हैं? उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके तमिलनाडु के वीडियो फर्जी मामले में उनको एफआईआर किया गया था। तो जो भी डाला उस सब के ना करना चाहिए अंदर, सिर्फ मनीष कश्यप के करना चाहिए। बिहार की एक नंबर शेर है, जो भी जहां भी जाते हैं वहां झंडा गाड़ के आते हैं और सभी सिस्टम को सुधार देते हैं। ये तो बात है। तो क्या कहिएगा सरकार को? सरकार से यही कहना चाहते हैं प्यार से भैया कि उनको रिहा कर दीजिए, और नहीं तो बाद में ऐसा रह लेंगे ना, साले बर्दाश्त नहीं होगा। 24 में चुनाव आ रहा है, क्या कहिएगा? ओनली मनीष कश्यप 2024 में सीएम के कुर्सी पर बैठेंगे हमारे मनीष भैया। तो चैलेंज दे रहे हैं आप तेजस्वी यादव? कोई माई का लाल नहीं है जो मनीष भाई के सीएम बनने से रोक दे 2024 में। अरे कोई गाना उना है क्या आपके पास? हाँ, दर्शकों को सुनाइएगा। जब साला मनीष भाई के करत विरोध है, अरे सुना ये भाई उपका माधर। नमस्कार, आज हम फिर से आ गए हैं दुपट्टा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। भोजपुरी गायक दीपक दिलदार हमारे साथ है और बिहार में एक बढ़ चढ़ के मुद्दा चल रहा है, मनीष कश्यप, मनीष कश्यप, मनीष कश्यप। फिलहाल आपको बता दें कि मनीष कश्यप अभी जेल के अंदर में है, सलाखों के पीछे है। उन्होंने एक वीडियो चलाया था तमिलनाडु मामले में, जो कि सरकार को अच्छा नहीं लगा। उनके ऊपर एफआईआर करके उनको अंदर करवा दिए हैं। और बहुत ऐसे लोग सरकार का बोलते हैं कि फर्जी वीडियो है, फर्जी वीडियो है। तो ऐसा हो तो अब जांच का विषय है, जांच हो रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रहा है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि मनीष कश्यप हमारे हिसाब से, हमारे नज़र से, हमारे नज़रिया से देखने के लिए वह गलत नहीं है, क्योंकि वह बिहार के गरीब की आवाज़ उठाते हैं, हमेशा उन माँ का आंसू पोंछने का काम करते हैं, जो जिनका सहारा कोई नहीं है, उनका सहारा मनीष कश्यप बनते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक गायक है, इन्होंने मनीष कश्यप के बारे में कुछ कहेंगे। क्या कहिएगा मनीष कश्यप के बारे में? आपका नाम क्या हुआ? जी, सबसे पहले तो जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, MS न्यूज इंडिया का सबसे प्रणाम है दीपक दिलदार 2 की तरफ से। मनीष कश्यप कैसा आदमी है? मनीष कश्यप शेर है। मनीष भैया बहुत ही अच्छे आदमी है, बहुत ही अच्छे इंसान है जो गरीबों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी पहुँच जाए, कोई भी इलाका रहे, बड़का अफसर रहे, जो भी रहे, मंत्री विधायक रहे, सीधा डायरेक्ट चैलेंज देते हैं। वो हमारे लिए भगवान है, दिल में बसाते हैं उनको। मनीष कश्यप को? जी, दिल में बसाते हैं। तो क्या कहिएगा सरकार को जो मनीष कश्यप को जेल के अंदर डाल दिए? जो सरकार डाला है ना, उस साला चुतिया है भोंसरी के। वो जो डाला है ना, उस साला चुतिया है। कौन सा गलती किए थे तो वो डाल दिए हैं? उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके तमिलनाडु के वीडियो फर्जी मामले में उनको एफआईआर किया गया था। तो जो भी डाला उस सब के ना करना चाहिए अंदर, सिर्फ मनीष कश्यप के करना चाहिए। इतना तो डाला है, 500 मीडिया कर्मी है, 500 यूट्यूबर है, उन लोगों पर क्यों ना? खाली मनीष कश्यप को बहुत ऐसे बड़े बड़े मीडिया, नेशनल मीडिया हो या अदर मीडिया हो, जो अभी डिजिटल जमाना चल रहा है, सरकार मोदी जी भी बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया के नारा लगाते हैं, डिजिटल हो गया डिजिटल। लेकिन डिजिटल पत्रकार भी बहुत ऐसे लोग हैं और नेशनल मीडिया है जो मनीष कश्यप को यूट्यूबर बोलते हैं। क्या कहिएगा इस पे? यूट्यूबर आराम से, न तो कुछ बोला जाएगा, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। यूट्यूबर है, बिहार की एक नंबर शेर है, जो भी जहाँ भी जाते हैं वहाँ झंडा गाड़ के आते हैं और सभी सिस्टम को सुधार देते हैं। ये तो बात है। तो क्या कहिएगा सरकार को? सरकार से यही कहना चाहते हैं प्यार से भैया कि उनको रिहा कर दीजिए, और नहीं तो बाद में ऐसा रह लेंगे ना, साले बर्दाश्त नहीं होगा। 24 में चुनाव आ रहा है, क्या कहिएगा? ओनली मनीष कश्यप 2024 में सीएम के कुर्सी पर बैठेंगे हमारे मनीष भैया। तो चैलेंज दे रहे हैं आप तेजस्वी यादव? कोई माई का लाल नहीं है जो मनीष भाई के सीएम बनने से रोक दे 2024 में। अरे कोई गाना उना है क्या आपके पास? हाँ, दर्शकों को सुनाइएगा। देखिए, बिना डरे बिना सोचे यह मनीष कश्यप का समर्थन है, बहुत बड़े समर्थन है। आपको बता दें कि इन्होंने बताया कि हम जेल में उनसे मिलने जाएंगे। सही बात है जी, मिलेंगे, एकदम मिलेंगे, बहुत जल्द हम जाएंगे, भैया से मिलेंगे और उनके लिए तो जान हाजिर है। तो क्या चैलेंज दीजिएगा सरकार को? क्या कहना है 24 के लिए? बस 24 के लिए कह रहे हैं से कुर्सी खाली रखना बाबू, कुर्सी खत्म, अब पावर ना चली। अब ओनली जे बैठी हूँ मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार। अजय साले विरोध करते करो के रेलम, जो विरोध करते हैं उसको क्या कहिएगा? एक माध्यम से, गाना का माध्यम से कहना चाहते हैं, जब साला मनीष भाई के करत विरोध है,
अरे सुन ना ये भाई वो पक्का माधर। तो मनीष कश्यप के जो विरोध करते हैं उसको गाली दे रहे हैं आप। बस छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आपको डर ना लगता है? अबे काहे के भैया डर, काहे के डर? गलती किए हैं, जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही। हमारे मनीष भैया सही है, उनका में 1% भी गलत नहीं है। जो सारे यूट्यूबर अच्छा, मनीष कश्यप की माँ आज रो रही है, बिलख रही है, क्या कहिएगा? बस वही माँ के प्रणाम करता हूँ और माँ के यही कहते हैं कि माँ आप शांत रहिए और बहुत जल्द हम लोग जितने भी हमारे मनीष भैया के चाहने वाले हैं बहुत जल्द उनको लेके आ रहे हैं। अच्छा, उनका कुर्सी जब्ती हुआ, घर के एक एक सामान उठा कर ले गए, टेबल कुर्सी मोटरसाइकिल तक हमने देखा ट्रैक्टर के ट्रॉली पे लदा हुआ था। क्या क्या सही है? ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, मनीष कश्यप तो मानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि वह खुद जाकर सरेंडर किया था जगदीशपुर थाना बेतिया में। भाई शेर है, सियार थोड़ी ना, शेर है, खुद का जाकर सरेंडर किए हैं। अबे ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे जो साले के दम में जाके ऐसे बैठे तो थाना में। जो लोग मनीष कश्यप के विरोध में वीडियो चला रहे हैं, क्या कहिएगा? उस साले को हम क्या करना चाहिए? जहाँ पकड़ा जाएगा ना बांस कर देंगे, जहाँ पकड़ा जाएगा जो मनीष भाई के विरोध करता हुआ पकड़ा जाएगा बांस कर देंगे। तो खुलेआम चुनौती दे रहे हैं आप। बस सीना ठोक के कहते हैं। देख लीजिए, मनीष कश्यप का बहुत बड़ा सपोर्टर है भोजपुरी गायक दीपक दिलदार 2, जो कि विरोधियों को चैलेंज दे रहे हैं और सरकार को चैलेंज दे रहे हैं कि 2024 में कुर्सी खाली करके रखिएगा, क्योंकि अगला सीएम हमारे मनीष भैया होंगे। एकदम मनीष भैया, मनीष भी हमारे अगले कुर्सी 2024 में बैठेंगे। जारी रखना, तैयारी रहना बाबू हटने के लिए। तुम्हारा बाप आ रहा है, अब तुमसे कुछ तो नहीं। मनीष कश्यप से तेजस्वी यादव डर गए? जी बिल्कुल डर गए। अभी चच्चा भतीजा का सरकार है, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का, क्या कहिएगा? पलटू है ससुरा, नीतीश ऐसा पलटू ना है, किधर बाजी मार। बस जिधर देखता है खीर उधर फिर जाता है, चुतिया है वो साला, उसको बारे में तो बातें मत कीजिए। अच्छा, इससे पहले हमारे मोदी जी के साथ में थे, मिले हुए, बस देखे से तेजस्वी हमारे बड़े भैया है तो उनके आगे आ गए, तो उनके से जुट गए। जब इनसे कुछ हुआ तो उनसे, अबे साले तू शांत से रह के कोई बढ़िया सा काम कर ले। बिहार में लगातार बेरोजगारी के मुद्दा बढ़ते जा रहा है, लगातार बिहार के लोग दूसरे राज्य में जाके काम करते हैं वहाँ पे, और उनको दूसरे राज्य के लोगों के द्वारा उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। इसी मामले में उन्होंने मनीष कश्यप आवाज उठाया था, तो उनको आज जेल के अंदर बंद कर दिया है। तो आवाज तो सबने उठाया था ना, तो सबको क्यों नहीं हुआ? सबको न होना चाहिए। तो पर्सनली टारगेट मनीष कश्यप को किया गया क्यों? हाँ, तो उनका रे क्यों किया गया? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो हमारे मनीष भैया को फंसाए हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या गलती किए थे? उन्होंने, सारे लोग ने वीडियो बनाया था, सारे लोग ने डाला था, तो उन सारे पर ना होना चाहिए, उन सारे लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग आपको वीडियो देख रहा है तो क्या कहिएगा उस वीडियो लोग? बस उन लोग से कहना चाहते हैं मनीष भैया के ज़्यादा से ज़्यादा फुल सपोर्ट करी और भैया को। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। अभी हम दुपट्टा रिकॉर्डिंग स्टूडियो मीनापुर में मौजूद है। आप लोग ऐसे ही भाई को प्यार देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, साथ साथ हमरों पर तनका ध्यान दे दीजिए। जय हिंद।